बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया है कि भाई जो अपने राइट की बात करेगा उसे एजेंट कह दिया जाएगा। डॉक्टर मारंग का अकाउंट इंडिया से चलाया जाता है। अच्छा, जो हमारा मसला होता है मुल्क के अंदर, सारा इल्जाम इंडिया के ऊपर दे देते हैं। सब कुछ इंडिया कर रहे, तो आप क्या कर रहे हो? कि इंडिया से ना तो हम कभी क्रिकेट मैच खेलेंगे ओपनली, पाकिस्तान से इंडिया की एम्बेसी को हटा दें, पाकिस्तान में जो इंडिया के एम्बेसडर हैं उन्हें वापस भेज दें, पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो या कोई भी मैच हो इंडिया के साथ ना हो, या और ऑफिशियली कह दें कि आज के बाद पाकिस्तान के मीडिया पे कोई इंडिया का नाम नहीं लेगा, कोई इंडियन पाकिस्तान नहीं आएगा, कोई पाकिस्तानी इंडियन नहीं जाएगा, कोई ट्रेड नहीं होगी, कोई तल्लक नहीं होगा। तो अगर लेट्स सपोज इंडिया हो, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, दुनिया का कोई भी कंट्री है, अगर वो पाकिस्तान को लेकर कुछ गलत करे उसके लिए सबसे पहले हमें खड़ा होना है। कि बलोचिस्तान के जो लोग हैं उनके जो राइट्स हैं डेफिनेटली उन्हें राइट्स मिलने चाहिए। कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के कुछ अदारे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं थोड़ी कोशिश कर रही है कि राइट्स दिए जाएं। जब नवाब अकबर बुगटी वाला वाकया हुआ था, तो ये जब अपनी ताकत के नशे के अंदर मुशर्रफ ने यह वाकया किया, उसके बाद बलोचिस्तान का क्या हाल हुआ है? बलोचिस्तान के अंदर एक तूफान उठ गया था और अलहदगी की तहरीक को बहुत ज़्यादा जो है ना ताकत मिल गई थी। आप जितना चाहेंगे भी किसी की आवाज़ दबाना तो आप दबा नहीं सकते आवाज़, क्योंकि ये सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया का दौर है। ये हर किसी को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि इस टाइम पे आप किसी की आवाज़ दबा नहीं सकते। आप जितना चाहें भी तो किसी की आवाज़ आप दबा नहीं सकते। हेलो गाइस, आज हम लोग इस्लामाबाद धरने के अंदर मौजूद हैं। कराची से स्पेशल मैं इस धरने को कवर करने के लिए आया हूँ। हमारे पास इतना ज़्यादा कुछ वो तो नहीं है, लेकिन हम लोग एक अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जो जिनकी आवाज़ नहीं है, जो वॉइसलेस है, उनकी आवाज़ बने। और आज जो मशहूर व मारूफ ज़ुहैब भाई हमारे पास, ज़ुहैब चौधरी साहब मौजूद हैं, रियल एंटरटेनमेंट वाले। ये मज़लूमों की आवाज़ उठाते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी वीडियो भी बनाते हैं। और आज ये अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए हैं इस्लामाबाद में बलोच धरना कवर करने के लिए। तो आज ज़ुहैब भाई से पूछेंगे कि इस धरने के अंदर इन्होंने क्या देखा और क्या होना चाहिए, इस धरने के मुतालबात किस तरह बलोचों के मुतालबात हल हो जाएंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे काम को अप्रिशिएट किया। और सेकेंडली, आज अगर आप कराची से इधर इस्लामाबाद में आए हैं, मैं लाहौर से इस्लामाबाद में आया हूँ, कहीं ना कहीं मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान को जोड़ने का। कहीं ना कहीं मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की बेहतरी की बात की जाए। बलोच, सिंधी, पश्तून, पंजाबी, इन सब सोचों से आगे बढ़ के एक पाकिस्तान की बात की जाए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया है कि भाई जो अपने राइट की बात करेगा उसे एजेंट कह दिया जाएगा। जो अगर बलोचिस्तान में मिसिंग पर्सन की बात करेगा तो उसे ये कह दिया जाएगा ये किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। नहीं भाई, ऐसा मजीद नहीं चलेगा। यकीन माने, हमें बड़ी मोहब्बत है अपनी गवर्नमेंट से, बड़ी मोहब्बत है अपने अदारों से, बड़ी मोहब्बत है हमें अपने पाकिस्तान से। शायद ये मोहब्बत की वजह से ही हम यहाँ पे मौजूद हैं। और ये इस चीज़ का हमें डर है कि अगर आज इन लोगों के साथ खड़े ना हुए तो अल्लाह ना करे कल को ये लोग नफरत करने लगे पाकिस्तान से। इसीलिए यहाँ पे आए हैं। और आपने पूछा कि भाई यहाँ पे क्या महसूस किया, क्या इसका हल होना चाहिए। मैंने महसूस जो किया शायद अल्फाज के थ्रू मैं उसे बयान नहीं कर पाऊंगा। बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। यहाँ पे 60 साल 70 साल के जो बुजुर्ग हैं उन्हें देखा, यहाँ पे माओं को, बहनों को, बच्चियों को, छोटियों को देखा, इतनी सर्दी में जिस तरीके से वो 60 दिन से मौजूद हैं। और फिर जो हम सुनते थे कि ये लोग तो गद्दार हैं, क्या ये गद्दार हैं जो 60 दिन से अपना हक मांग रहे हैं? जान अचकजई साहब बोलते हैं कि मारंग, डॉक्टर मारंग का अकाउंट इंडिया से चलाया जाता है। अच्छा, जो हमारा मसला होता है मुल्क के अंदर, सारा इल्जाम इंडिया के ऊपर दे देते हैं। सब कुछ इंडिया कर रहे, तो आप क्या कर रहे हो? ठीक है, दूसरे इंडिया के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आप अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दें। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दे कि इंडिया से ना तो हम कभी क्रिकेट मैच खेलेंगे। ओपनली हमारे प्राइम मिनिस्टर आके बोल दें कि भाई हम इंडिया से रिलेशन कभी बेहतर नहीं चाहेंगे, पाकिस्तान से इंडिया की एम्बेसी को हटा दें, पाकिस्तान में जो इंडिया के एम्बेसडर हैं उन्हें वापस भेज दें, पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो या कोई भी मैच हो इंडिया के साथ ना हो, या फिर और ऑफिशियली कह दें कि आज के बाद पाकिस्तान के मीडिया पे कोई इंडिया का नाम नहीं लेगा, कोई इंडियन पाकिस्तान नहीं आएगा, कोई पाकिस्तानी इंडियन नहीं जाएगा, कोई ट्रेड नहीं होगी, कोई तल्लक नहीं होगा। तो हम भी कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है। आप जब डिप्लोमेसी इस तरीके से दोगलापन करते हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके कहते हैं कि हम इंडिया से रिलेशन अच्छे चाहते हैं, और पाकिस्तान में जो इंडिया से रिलेशन अच्छे करने की बात करता है उसे आप एजेंट कह देते हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके ये कहते हैं हम तो पुरअमन लोग हैं, पीस चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, पूरे खित्ते में मोहब्बत चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो मोहब्बत की बात करता है उसे आप एजेंट कह देते हैं। देखें, इंडिया से मैं ये भी कहता हूँ, अगर लेट्स सपोज इंडिया हो, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, दुनिया का कोई भी कंट्री है, अगर
वो पाकिस्तान को लेकर कुछ गलत करे उसके लिए सबसे पहले हमें खड़ा होना है, लेकिन सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाना। और मेन मुद्दा ये है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके जो राइट्स हैं डेफिनेटली उन्हें राइट्स मिलने चाहिए। कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के कुछ अदारे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं थोड़ी कोशिश कर रही है कि राइट्स दिए जाएं, लेकिन शायद अब थोड़ी कोशिश की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा कोशिश की जरूरत है। इनकी नाराजगी सिर्फ एक सड़क बना देने से खत्म नहीं होगी, इनकी नाराजगी इनके प्यारे वापस लुटा देने से खत्म होगी। ज़ैब भाई, एक सबसे बड़ा इशू हमारे मुल्क के अंदर ये कि यहाँ पे इस्लामाबाद में मैंने बहुत सारे धरने देखे हैं और बहुत सारे धरने हुए भी हैं। तो जो भी मसला होता है, अभी मैंने जिसे मिसाल देता हूँ आपको, ये तो बलोच मिसिंग पर्सन का मसला है। पीछे यहाँ पे आए थे टीएलपी वाले, आए थे, टीएलपी वालों का धरना हुआ, उनका इल्ज़ाम किसके ऊपर दर दिया? इंडिया के ऊपर दर दिया। फिर यहाँ पे आए थे और धरने वाले आए थे, मैं जिनका नाम भी नहीं लेता, और भी आए थे, जिसका भी होता है मसला इंडिया के ऊपर क्यों डाल देते? क्योंकि आपका इस इशू के ऊपर थोड़ा सा एक्सपर्ट है, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सारे इल्ज़ाम क्यों इंडिया के ऊपर दर देते हैं? 76 साल में हमें जो नफरतों का बताया गया दो कंट्रीज के साथ, अमेरिका, चाहे डॉलर लेने हम वहां पे जाएं, IMF से एड लेने जाएं, लेकिन नफरत हमने अमेरिका से करनी है, नफरत हमने अपने हमसाये से करनी है। ये जब 76 साल से नफरतें पैदा की गई हैं, अब उन नफरतों का कहीं ना कहीं फायदा तो लेंगे, इमोशंस के साथ खेलेंगे, कभी कश्मीर के नाम पे, कभी किसी नाम पे। लेकिन मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ही रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आज अगर हम यहाँ पे बलूचिस्तान के इशू के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज अगर इनको इनके राइट्स नहीं देंगे, इनको इनके प्यारे वापस नहीं लुटाएंगे, तो शायद कल को बहुत मुश्किल वक्त आ सकता है। अपनी कमजोरियां इंडिया पे डाल देते हैं। वो जिस पे भी डालें आप, चाहे जिसका भी नाम लें, मैं कहता हूँ चाहे चाइना पे डालें, चाहे अमेरिका पे डालें, या जिस पे भी डालें, लेकिन अपने मसले को खुद हल अगर हम तभी कर पाएंगे जब हम इनकी बात सुनेंगे। क्या आपको लगता है कि आज हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये चीजें डिस्कस नहीं करेंगे तो दुनिया तक ये आवाज नहीं जा रही? लेट्स सपोज आज मैं यहाँ पे अगर लाहौर से इस्लामाबाद आया हूँ, इनकी आवाज उठा रहा हूँ, अगर मैं ना आता तो ये यूनाइटेड नेशंस तक आवाज मेरे आने से पहले नहीं जा चुकी। और दुनिया भर को पता है क्या हो रहा है, सिर्फ हम अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, हमें अपनी आंखें खोलनी है। और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, अदारे हों, या पाकिस्तान की पब्लिक हो, सबको यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। एक पाकिस्तान का नारा लगाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने की ज़रूरत है। ना बलोच, ना पश्तून, ना पंजाबी, ना सिंधी, एक पाकिस्तानी की बात करने की जरूरत है। और वो तभी होगा जब हमें अवेयरनेस दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी, और हमें कमजोरियां ठीक करने की भी जरूरत है जी। डेफिनेटली सबसे ऊपर, सबसे पहले तो मुझे खुद पे काम करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, और पाकिस्तान को जो खामियां हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर काम किया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ज़ैब भाई। एक तो सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया ये अदा करूंगा, आप लाहौर से स्पेशल अपनी टीम के साथ इधर आए धरना कवर करने के लिए। और आपकी बहुत ख़ास बात यह है कि आप मजलूमों की आवाज़ बनते, ये आपका बहुत ही एक बेहतरीन जो है ना काम है। क्योंकि आप देखें इस तरह बोल्ड बातें कुछ भी नहीं करते। मैंने देखे कि चैनल आपका बहुत अच्छे, और इस तरह के चैनल के ऊपर बातें लोग डरते हैं, लोग ये समझते हैं कि हमें मिसिंग कर दिया जाएगा। डर हमें भी लगता है, मुझे भी डर लगता है, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी मतलब मेरे अजीज हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी भी। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैं जब इधर आ रहा था धरना कवर करने के लिए तो मुझे बहुत लोगों ने मना किया कि इस धरने में मत जाओ, आपको इशू हो सकते हैं। मैंने बोले क्यों नहीं जाऊं, मैं इधर कोई गलत बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो ये बात करता हूं कानून की बालादस्ती होनी चाहिए ना मुल्क के अंदर। इस धरने में क्यों ना जाया जाए? क्या ये जो लोग मौजूद हैं इनके पास पाकिस्तान का ID कार्ड मौजूद नहीं है? या ये जिस शहर में हम खड़े हैं कि ये पाकिस्तान का शहर नहीं है? क्या ये जो कैमरा, ये जो आप पर्सनैलिटी या मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? हम भी पाकिस्तानी, ये शहर भी पाकिस्तानी, ये लोग भी पाकिस्तानी, हमें मिल के एक दूसरे के इश्यूज को सॉल्व करना है। और ये जो सोच है ये बहुत पुरानी हो चुकी है। मैं तमाम जितने भी पावरफुल लोग हैं, चाहे अदारा या कोई भी लोग हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अब वो सोच नहीं रही। 1980s का दौर नहीं रहा कि अब सोशल मीडिया आ गया है, अब जबरदस्ती चीज को नहीं दबाया जा सकता। मोहब्बत के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू आप एक दूसरे को मिला सकते हो। बलोची को सिंधी से, सिंधी को पश्तून से, पश्तून को पंजाबी से, एजुकेशन के थ्रू मिला सकते हो। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया ज़ैब भाई, आपने टाइम दिया, आपका कीमती टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं इस्लामाबाद बलोच धरने के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, और इतनी सर्दी के अंदर मैं जब आया हूँ, अभी ये देखें, ये मैंने जैकेट लगाया हुआ है, ये मेरे नीचे कपड़े हैं, और नीचे
पीछे 2 बनियानें मैंने पहनी हुई, इसके बावजूद मुझे सर्दी लग रही है। कराची से मैं स्पेशल इस धरने को कवर करने के लिए आया हूँ और यहाँ पे जो अंदर माएँ बहनें बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं और जितने नौजवान भी हैं उनको भी सर्दी लगती है। तो आप ये सोचें कि ये वैसे नहीं आए हुए, इनके कोई जेन्युइन इशू हैं और गवर्नमेंट को भी चाहिए और इदारों को ख़ास करके चाहिए, क्योंकि ताकत सारी इदारों के पास है। इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। अगर ये मसला हल नहीं किया तो इसका डायरेक्ट नुकसान जो है मुल्क को ही होगा, पाकिस्तान को ही इसका नुकसान होगा। क्योंकि आप देखें जब 2007 के अंदर नवाब अकबर बुगटी वाला वाक़या हुआ था, तो ये जब अपनी ताकत के नशे के अंदर मुशर्रफ ने ये वाक़या किया, उसके बाद बलूचिस्तान का क्या हाल हुआ है। बलूचिस्तान के अंदर एक तूफ़ान उठ गया था और अलहदगी की तहरीक को बहुत ज़्यादा जो है ना ताकत मिल गई थी। तो ये जो अपनी कमज़ोरियाँ हैं, मुल्क को, इदारों को अपनी कमज़ोरियाँ देखनी चाहिए। सारा मसला ये नहीं है कि आपकी अगर कोई मसला है तो आप ये कह दें भाई अकाउंट इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, इंडिया वाले कवर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप अपनी कमज़ोरियों को देखें, सारा इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर नहीं दें। सब कुछ इंडिया कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? फिर आपका क्या काम है? आपका काम भी ये मुल्क की हिफाजत करना। तो आपका काम यही है ना कि इंडिया को रोकना। तो अगर वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? सारा इल्ज़ाम उनके ऊपर धरने से कुछ भी नहीं होगा। और ये वो टाइम नहीं है कि आप किसी की आवाज़ दबा सकें। आप जितना चाहेंगे भी किसी की आवाज़ दबाना तो आप दबा नहीं सकते आवाज़, क्योंकि ये सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया का दौर है। ये हर किसी को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि इस टाइम पे आप किसी की आवाज़ दबा नहीं सकते। आप जितना चाहें भी तो किसी की आवाज़ आप दबा नहीं सकते। और जितना मेन स्ट्रीम मीडिया को उनको कवर करना चाहिए था वो कवर भी नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पे बहुत सारे काफ़ी सारे लोग आए, मैं भी स्पेशल इस धरने को ही कवर करने के लिए आया हूँ। हमसे जो हो सकता है हम करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। और जितने भी पाकिस्तान के मज़लूम हैं, जहाँ जहाँ किसी के साथ जुल्म होगा, हम इंशाल्लाह उसके लिए आवाज़ भी उठाएंगे और जहाँ तक हमसे हो सका हम करेंगे। और ये बात ये नहीं है कि हम किसी की तरफदारी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। बात ये जेन्युइन मसले की है। बात ये है कि कानून की बालादस्ती कहाँ है। जब आपने किसी को लापता करना है तो ये जो कानून बनाया हुआ आपने, असम्बलियाँ जो बनाई हुई हैं, असम्बलियों के अंदर जो कानून पास होते हैं, इतने ख़र्चे होते हैं असम्बली को, जो मेंबरान आते हैं, इनके जो अरबों खरबों रुपए के अखराजात होते हैं, ये आप किस लिए करते हैं? जब आपने इसी तरह बंदे उठाने और इसी तरह लोगों को आपने गायब करने, तो ये सारा डंडोरा पीटने का, ये जो आपने कानून की इतनी लंबी लिस्ट बनाई हुई है, कानून का सेक्शन ये, सेक्शन ए, सेक्शन बी, तो ये आपका किसी काम का नहीं है। कानून का तो मकसद ही नहीं है। आप डायरेक्ट डिक्लेयर कर दें कि ये डिक्टेटरशिप है, यहाँ पे कानून की बालादस्ती नहीं है, कानून नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वही होगा जो आपके मन में आएगा, जो आपकी मर्ज़ी होगी, आप उसी तरह किसी को भी चाहेंगे उठा के गैब कर लेंगे। आज ये बलूचिस्तान का मसला है, कल ये कराची में आ सकता है, परसों इस्लामाबाद में आ सकता है, ये पूरा मुल्क का मसला बन सकता है। तो ये सिर्फ बात है कानून की बालादस्ती की। ये कानून की बालादस्ती जब मुल्क के अंदर नहीं होगी तो इसी तरह इशू होंगे, इसी तरह लोग आएंगे, इसी तरह धरना देंगे। और इनके धरने को काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक इनको कोई इस तरह का कोई भी नहीं हुआ है कि अभी तक इनके साथ संजीदा मुज़ाकरात हुए हों या इनके मसले को हल की तरफ हो। कुछ भी अभी तक नहीं हुआ, तो इनका मसला हल होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे अपने राय का इजहार करें।